नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वे लोग जो पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालते हैं उनका क्या हश्र होता है। दोस्तों, क्या आपने गरुड़ पुराण में बताए गए उन भयानक नरकों के बारे में सुना है जहां ऐसे पापियों को भेजा जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार पराई स्त्रियों पर नजर रखने वालों का कौन सा भाग्य निर्धारित किया गया है और उन्हें किस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के अनुसार मिलने वाले दंड का विस्तृत वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस ग्रंथ के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को विभिन्न प्रकार के नरकों में भेजा जाता है। दोस्तों, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालना, उनका अपमान करना या उनके साथ अनैतिक संबंध बनाना दोस्तों हिंदू धर्म में सबसे बड़े पापों में से एक माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी और की पत्नी पर गलत नजर डालता है उसका जीवन और उसका परलोक दोनों ही दुखदायी हो जाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से तमिश्र और अंध तमिश्र नरकों में भेजा जाता है। तमिश्र नरक दोस्तों वह स्थान होता है जहां पर घोर अंधकार होता है, जहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। दोस्तों, जो लोग किसी और की पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ उनकी आत्मा को निरंतर पीड़ा दी जाती है, भूखा प्यासा रखा जाता है और दुष्ट यमदूतों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इतनी अंधकारमय और डरावनी स्थिति होती है कि आत्मा को भयंकर पीड़ा होती है, उसे अत्यंत ही दुख को सहन करना पड़ता है और उसे तब इस बात का एहसास होता है कि काश मैंने किसी पराई स्त्री पर नजर न डाला होता। और दूसरा दोस्तों अंध तमिश्र नरक, ये भी दोस्तों पूर्ण अंधकार और भय का नरक है। दोस्तों, यह नरक उन लोगों के लिए है जो न केवल पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालते हैं बल्कि अनैतिक संबंध बनाने की चेष्टा भी करते हैं। दोस्तों, इस नरक में पापी व्यक्ति को ऐसा अनुभव कराया जाता है मानो उसका शरीर लगातार जल रहा हो। दोस्तों, इस नरक में उस आत्मा को यमराज के दूतों के द्वारा बहुत ही निर्दयता से पीटा जाता है और दोस्तों उसे कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भी दिए जाते हैं। दोस्तों, इस नरक में व्यक्ति अंधेपन का भी शिकारी हो जाता है और पूरी तरह से अपनी सुध बुध को खो बैठता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो स्त्रियों का अनादर करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं वे जन्म जन्मांतर तक भयंकर यातनाएं भोगते रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि न केवल मृत्यु के बाद ही बल्कि इस जन्म में भी आपको ऐसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो पराई स्त्रियों पर नजर डालते हैं उन्हें मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी कई तरह के कष्टों को सहन करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि पारिवारिक अशांति, दोस्तों ऐसे लोगों का घर कभी भी शांत नहीं रहता है। जो लोग पराई स्त्रियों पर नजर डालते हैं वे मानसिक तनाव और कलह का शिकार रहते हैं। दोस्तों, उन्हें धन की हानि भी होती है। ऐसे लोगों को आर्थिक हानि होती रहती है, वे कितनी भी मेहनत कर ले उन्हें सफलता नहीं मिल सकती है। दोस्तों, जो पराई स्त्रियों पर नजर डालते हैं वे अल्पायु और बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को अक्सर ही गंभीर बीमारियां अपनी जकड़ में कर लेती हैं और उनकी आयु को कम कर देती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब इन सब कष्टों को सहने के बाद व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है तो दोस्तों उसे पुनर्जन्म में भी भयंकर पीड़ा को सहन करना पड़ता है। दोस्तों, यदि उन्हें इस जन्म में सद्बुद्धि भी नहीं मिलती है तो वे अगले कई योनियों में भी जन्म लेते रहते हैं और कष्टों को भोगते रहते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि इस जन्म में और मृत्यु के बाद भी और उसके बाद भी कई जन्मों तक दोस्तों अगर उन्हें सद्बुद्धि नहीं मिलती है, वे पराई स्त्रियों पर नजर बनाते रहते हैं तो दोस्तों उन्हें भयंकर कष्ट को सहना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति इन पापों से बचना चाहता है तो उसे स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप यह गलती जानबूझकर करेंगे तो उसके लिए कोई भी माफी नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति से अज्ञानतावश यह पाप हो जाता है तो दोस्तों क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? तो हाँ दोस्तों, उसे गरुड़ पुराण में इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं
जिनका पालन करने से व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, उसके लिए सच्चे मन से प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति अपने किए पर पछताए और ईश्वर से क्षमा मांगे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा दोस्तों, उसे हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते रहना चाहिए। जीवन में दोस्तों हर स्त्री को माता, बहन और बेटी के समान देखने की आदत डालनी चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सारी पराई स्त्रियां उसके लिए माता, बहन और बेटी के समान ही होती हैं। और दूसरा दोस्तों, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, इन मंत्रों का जाप करने से मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। और दोस्तों, संतों और गुरुजनों की संगति भी करते रहना चाहिए। दोस्तों, धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुधारना बेहद ही आवश्यक होता है। और दोस्तों, हमेशा हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए, गरीबों की मदद करते रहना चाहिए, अनाथों को शिक्षा देते रहना चाहिए और जरूरतमंद जो भी आपके नजर में आए कि हाँ ये जरूरतमंद है, उनकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, यदि व्यक्ति सच्चे मन से यह सारे उपायों को करता है तो उसे जीवन में सुख शांति अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के बाद भी उसे नरक को भोगने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में किए गए हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालना या उनका अपमान करना न केवल इस जन्म में दुखद परिणाम लाता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। और उसके बाद भी दोस्तों, यदि उसे अपनी पापों से मुक्ति नहीं मिलती है तो उसे जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही दुख और कष्टों को भोगना पड़ता है। दोस्तों, तमिश्र और अंध तमिश्र जैसे भयंकर नरकों का वर्णन हमें यह दर्शाता है कि जो लोग इस पाप को करते हैं वे अनंत काल तक अंधकार और पीड़ा में भटकते रहते हैं। दोस्तों, धर्म हमें केवल डराने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए भी होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने धर्म से कभी भी भागना नहीं चाहिए। हमेशा हमें अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे नारी का सम्मान करना होगा, सद्गुणों को अपनाना होगा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। अच्छे कर्मों से दोस्तों न केवल यह जीवन सुधर सकता है, बल्कि परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने विचारों, अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखें, स्त्रियों को सम्मान दें और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही वास्तविक सुख और शांति की कुंजी होती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालते हैं उन्हें मृत्यु के बाद किन भयानक नरकों में भेजा जाता है। यह केवल दोस्तों एक धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा ही नहीं है, बल्कि यह हमें बताता है कि एक सभ्य समाज के लिए स्त्रियों का सम्मान कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और धार्मिक विषयों पर वीडियो ला सके। दोस्तों, आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों।